हेलो एवरीवन। दोस्तों, हेल्दी लाइफ तो हमारे यहाँ सब लोग चाहते हैं, क्योंकि हेल्थ का हमारी जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है। चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, दोनों ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। पर उस हेल्थ को पाने के लिए जो प्रयास की ज़रूरत होती है, जो एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, वो अक्सर कर लोग नहीं लगाते या नहीं लगा पाते कह लीजिए, या फिर वो उसके लिए कोशिश ही नहीं करते। इस वजह से क्या होता है कि डे बाय डे जो है वो हम अ, अपनी हेल्थ को खोना शुरू कर देते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। तो धीरे धीरे करके हमारी हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमारी बॉडी जो है वो हमें कई बार साइन देती है, अलार्मिंग वार्निंग साइन हमें मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे सजग नहीं होते। जबकि हमारे लिए ज़रूरी है कि जैसे ही हमारी बॉडी किसी भी तरीके का साइन देती है, तो हमें उन चीज़ों के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए, है ना। उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर कोई साइन ना भी मिले, आप कम एज के व्यक्ति हो, तो आप शुरू से ही अपना एक ऐसा रूटीन सेट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो शरीर है और जो मन है, मस्तिष्क है, वो सब एकदम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और आप अपने जीवन में एक खुशहाल ज़िंदगी जी सको। तो उसके लिए ना कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम अगर उन्हें अपनी रूटीन लाइफ में शामिल कर लें, तो शायद हमें इस तरीके की परिस्थितियों को फेस ही ना करना पड़े, है ना। तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, है ना। क्योंकि अक्सर कर हमारे यहाँ जो सिस्टम है होता जा रहा है, शायद काम के प्रेशर की वजह से कह लीजिए या जो भी है, तो उस वजह से क्या हो गया है कि लोगों का सोना जगना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है। कुछ जगह काम की वजह से, कहीं पर पढ़ाई की वजह से, और कहीं सोशल मीडिया की वजह से। तो लोग क्या है कि बहुत अव्यवस्थित से हो गए हैं, उनका सोना जगना बहुत खराब हो गया है। लेकिन सही देखा जाए, अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं और फ्रेश एयर लेते हैं, उसमें आप वॉक करते हैं, है ना, तो उस सब चीज़ों से आपको एक नई ऊर्जा मिलती है। क्योंकि सुबह के टाइम बिल्कुल जो पॉल्यूशन है वो नहीं होता है ना। तो जो भी आप सांस लेते हैं उसके साथ एक अच्छी फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलती है, और आप ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं अपने आप को। तो सुबह उठकर, जल्दी उठकर और चीज़ें अपनी करना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो लोगों को जो है कोशिश करनी चाहिए कि वो सुबह जल्दी उठें, क्योंकि जल्दी उठने का जो प्रभाव है वो हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है और हमारे शरीर पर भी पड़ता है। उसके साथ जो दूसरी चीज़ है कि उसके बाद हमें फ्रेश एयर में, अगर हमारे लिए पॉसिबल हो, तो हम प्राणायाम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, जिसके लिए जो भी चीज़ें संभव हों वो उन चीज़ों को खुली हवा में करें। तो उससे जो है वो आपकी जो प्राणवायु है वो बहुत अच्छे से काम करती है। और जिन लोगों को श्वास की संबंधी रोग होते हैं, या कहना चाहिए कि मेंटली जो लोग बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं या नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, उन लोगों को वो जो सुबह की योगा, एक्सरसाइज या मेडिटेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना। उन चीज़ों को, अपने शरीर मन से निगेटिविटी को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ के लिए, जो हर इंसान को करनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है वो अपना मॉर्निंग रूटीन है, कि आप नहाएं धोएं, पूजा पाठ अगर करने का आपका माहौल है या आपको पसंद है, तो आप वो सब करें, ईश्वर को याद करें, धन्यवाद दें, है ना, कि आपका यूनिवर्स को थैंक यू बोलें कि आपका पूरा दिन जो है वो अच्छे से जाए, पॉजिटिव जाए। तो इस तरीके से करके आप कुछ समय उस चीज़ों को भी दे सकते हैं। फिर आप अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हैं। तो ये जो एक मॉर्निंग शेड्यूल होता है, जिसमें आप मतलब सबका एक फिक्स सा हो जाता है, तो वो आप फिक्स करें कि कैसे आप उस चीज़ को, उस टाइम को इंजॉय करें, और अच्छे से हेल्दी वे में डिसाइड करें कि किसके बाद आपको क्या चीज़ करनी है और किस तरीके से करनी है। फिर जो मॉर्निंग रूटीन के बाद जो आती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो आती है कि आप एक हेल्दी डाइट लें, है ना।
क्योंकि आजकल जो है जो प्रचलन हो गया है वो बहुत ज़्यादा बाहर के खाने को लेकर लोग बहुत शौकीन रहते हैं। लेकिन क्या है कि वो उस समय तो वो चीज़ें बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही अनहेल्दी होती हैं। तो ठीक है, आप महीने 2 महीने में एक बार कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रूटीन में आप इस तरीके की चीज़ें खाते हैं कि मोमोज, केक, पेस्ट्री, नूडल्स, तो ये सब कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप हेल्दी और बैलेंस डाइट लें कि आपकी डाइट में जो है वो दाल चावल सब्जी रोटी भी हो, और कहना चाहिए दही भी आपके लिए बहुत, शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट्स हैं, सैलेड है ना। तो ये सारी चीज़ें आप बैलेंस करके खाएं अपनी लाइफ में। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बॉडी को हाइड्रेट रखना। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी बहुत अच्छे से पिएं, है ना, ताकि जो भी हमारे टॉक्सिन्स हैं वो उस पानी की मदद से फ्लश आउट हो जाए। तो इसलिए आप दिन भर में जो है 8 ग्लास कम से कम पानी ज़रूर पिएं, अपना रूटीन बनाए हैं। और अगर आप ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, मतलब पानी का आप बैलेंस नहीं रख पाते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप नाप कर कहीं पर पानी एक जगह पर रख लें और जिसमें से आप पानी पीते रहें, है ना। किसी एक बर्तन में रखें जहाँ से आप उस पानी को पिएं। तो एटलीस्ट ये है कि पानी की कमी जो है वो शरीर में नहीं होगी, क्योंकि वरना जब बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और वो बाहर फ्लश आउट नहीं हो पाते हैं तो फिर बहुत सारे रोग जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको उन सब से बचना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी पिएं खूब सारा, है ना। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप स्क्रीन टाइम जो है उसको लिमिट करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि अभी टीवी देख रहे हैं, फिर मोबाइल देख रहे हैं, फिर कंप्यूटर देख रहे हैं, तो पूरे टाइम अगर आप इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे तो आप अपने ऊपर वक्त नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, जो इनमें जो रेडिएशन वगैरह निकलता है वो भी आपके लिए अनहेल्दी साबित हो सकता है, वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी आइज़ पर भी उन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो आप स्क्रीन टाइम जो है उसको भी लिमिट करें, है ना, उतना ज़्यादा चीज़ें ना देखें, या फिर अपना एक पर्टिकुलर टाइम बनाएं कि इस टाइम पे आपको ये चीज़ करनी है। लेकिन पूरे दिन अगर आप इन्हीं चीज़ों में रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो आपके शरीर पर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि आप जो है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने से मतलब है कि आपके घर के आसपास अगर कोई पार्क है तो आप वहाँ पर जाकर वॉक कर सकते हैं, है ना, गार्डनिंग कर सकते हैं, अपने घर में प्लांट्स लगा सकते हैं, है ना, उनको पानी दे सकते हैं शाम के टाइम। तो वो जो चीज़ होती है ना, जो ग्रीनरी है, जो प्रकृति की दी हुई हमारे लिए अमानत है, तो उस चीज़ को अगर आप इंजॉय करते हैं आँखों से तो वो आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी हेल्प करती है और आपको जीवन में भी एक फ्रेशनेस जो है वो फील होती है। तो आप उस चीज़ को भी अपनी रूटीन का एक हिस्सा बनाएं कि कहीं ना कहीं आप नेचर से कनेक्ट रहें, आप ऐसी चीज़ों को देखें, महसूस करें थोड़ी देर, तो आपको अच्छा फील होगा, है ना। वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है ना। उसके बाद जो चीज़ है कि आप थोड़ा सा वक्त अपने पूरे टाइम में से अपने फैमिली या फ्रेंड्स जो भी आपके बहुत क्लोज हैं और जो कि आपको मोटिवेट रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, ऐसे लोगों से पूरे दिन में कुछ ना कुछ समय निकाल कर बात ज़रूर करें। अगर वो आपके साथ ही रहते हैं, आपके घर में ही हैं, तो आप उनके साथ बैठें, हंसें, बोलें, बात करें, है ना, कुछ समय उनके साथ स्पेंड करें। और अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो आप फ़ोन के द्वारा उनसे थोड़ी देर बात कर सकते हैं, जिससे कि एक तो एक इमोशनल कनेक्ट बना रहे एक दूसरे के साथ में, और दूसरी बात ये है कि आप जब उनसे बातें शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लाइट फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो वो भी होना लाइफ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको करना चाहिए, है ना। उसके बाद जो चीज़ है कि आपको आदत डालनी चाहिए अपने रूटीन में, अपने जीवन में, कि आप लोगों को ग्रेटिट्यूड दें, है ना, ईश्वर को धन्यवाद दें, इस यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, और जो भी चीज़ आपके साथ पूरे दिन में हुई है आप उनको कहीं ना कहीं धन्यवाद दें। और अगर पूरे दिन में अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी भी फील करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड जो है वो उन निगेटिव थॉट्स से
आज़ाद हो जाता है। क्योंकि अगर आपने आपसे धोखे से कोई गलती वगैरह आपने उसको रियलाइज़ कर लिया, तो वो निगेटिविटी कहीं न कहीं आपके दिमाग से उसी वक़्त आउट हो जाती है। तो वो भी आपको बहुत रिलैक्स रखता है आपके माइंड को, है ना? और अगर आप किसी को थैंक यू बोल देते, तो आप खुद कुछ टाइम बाद ये फ़ील करेंगे कि आपको बहुत खुशी मिलती है किसी को धन्यवाद दे देने के बाद में, है ना? ऐसा लगता है कि जीवन से एक बोझ जो है वो उतर गया, और आपका जो उसके साथ एक कर्मा का बैलेंस है वो भी वहीं की वहीं सेटल हो जाता है। तो उस तरीके से आपको ग्रेटिट्यूड की हैबिट बहुत अच्छे से अपने जीवन में डालनी चाहिए, है ना? जो कि आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद जो चीज़ है वो है डायरी लिखने की, है ना? होता क्या है कि कई बार दिन भर आप इतनी भाग-दौड़ और इतनी कहना चाहिए इतनी टफ लाइफ जी रहे होते हैं कि आपके पास कुछ भी सोचने समझने का समय नहीं होता है। तो आप एक और आप कई बार इस परिस्थिति में होते हैं कि आप अपने बातें, अपने व्यूज़ किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उस समय एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप डायरी लिखने की हैबिट डालें। क्योंकि दिन भर की जो भी थकान, जो रात में डायरी में लिख दें, तो ये समझ लीजिए कि वो सारी जो आपकी चिंताएँ, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन है, वो सब उस डायरी के पन्नों में जो है वो कैद हो जाएगा, और आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा, है ना? आप फ्री फील करेंगे। तो अगर उनमें से आप उसको डायरी लिख दीजिए सोते समय, और उसको रख के आराम से रिलैक्स होके सो जाइए। और अगर आपको लगता है कि उसमें जो बातें थी वो अ, व्यर्थ की टेंशन्स थी, बिना वजह की टेंशन्स हैं, जिन्हें आपका कोई मतलब लॉजिक नहीं है, या बहुत लंबे समय में उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप सुबह उठकर उन पन्नों को फाड़ भी सकते हैं। तो उससे भी आपको स्ट्रेस अपना रिलीज़ करने में बहुत हेल्प मिलेगी, है ना? आप उसके अलावा ये है कि अगर आपको लगता है कि भई उसे वो आप उन्हें सुबह पढ़िए। आप देखिए कि अगर कोई ऐसी बात है जिसको आपको आगे विचार करना है, तो उस पॉइंट को दिमाग में रखिए और उस पे सोचिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है ना? और अगर आपको लग रहा है कि वो सिर्फ़ फालतू का एक जस्ट इमोशनल पॉइंट है, जहाँ पे सिर्फ़ दिन भर की थकान और फ्रस्ट्रेशन है, जिसका कोई आपकी लाइफ़ में कोई वैल्यू नहीं है उन पॉइंट्स की, तो आप उन पेजेज़ को फाड़ दीजिए। तो उस पेजेज़ के फटने के साथ ही आपका जो टेंशन है वो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा, और आप आगे बढ़ जाएँगे, है ना? उसके अलावा जो एक पॉइंट है वो ये है कि आप सोने से पहले आप 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। उससे भी आपका ब्रेन जो है वो बहुत रिलैक्स फ़ील करता है। आपके जो दिमाग की नसें हैं उनको बहुत आराम मिलता है ना? तो आप उससे भी अपने दिमाग को बहुत शांत कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं। तो जिससे कि अगर आपका सोते समय आप रिलैक्स फ़ील करेंगे, आपको एक अच्छी फ़ीलिंग आ रही है, मान लीजिए आपका स्ट्रेस सारा रिलीज़ हो गया, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट मॉर्निंग होगी वो आपकी बहुत अच्छी, बहुत फ्रेश, बहुत ही खुशहाल होगी, है ना? तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ ये है कि आप सेल्फ डिस्कवरी कीजिए, यानी सेल्फ डिस्कवरी का मतलब ये है कि जब आप सोने चलें तो आप जब आँखें बंद करके लेटते हैं, तो आप दिन भर की जो भी आपकी चीज़ें रही हैं, आप उनमें से ये सोच सकते हैं कि क्या चीज़ जो है आपको बेनिफिट दे सकती है, किस पे आपको और वर्क करना है। आपने जो कुछ भी किया है उसमें क्या गलत था, क्या सही था? अगर कुछ सही है तो उसको आपको कैसे आगे लेके जाना है ना? नेक्स्ट डे की आपकी क्या प्रिपरेशन है, उसके बारे में आप विचार कर सकते हैं, ताकि आपको सुबह उठते ही ये टेंशन ना हो कि आज आपको दिन भर में क्या करना है। आप आइज़ क्लोज़ करके दूसरे दिन आपको क्या-क्या काम करने हैं, आप उनको एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। उनमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना? आपको पर्सनली अपनी उसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें आप 5 या 10 मिनट के लिए लेटकर सोच सकते हैं। अपने आप को सेल्फ समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस चीज़ की आपको नीड है और किस चीज़ की नीड नहीं है ना? तो उस हिसाब से आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर आप नॉर्मल अपना एक रूटीन बना लें, तो आई थिंक आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। उसके साथ-साथ क्या है कि एक पॉइंट और है जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि सोते समय अपने मोबाइल को पास में मत रखिए, बिल्कुल पास में, है ना? क्योंकि उससे निकलने वाले जो रेडिएशन है, तरंगे हैं, वो आपके
ब्रेन पर बहुत प्रभाव डालते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको सुरक्षित रखना है तो आप उसको अपने आप से थोड़ा-सा दूर रखिए, है ना? ऊपर से अगर आप एक बार को आप सिम वाला अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको उतना हार्म नहीं करेगा, लेकिन अगर आप वाई-फाई यूज़ करते हैं, तो वो आपको थोड़ा नुकसान कर सकता है। तो अगर पॉसिबल हो, तो आप सोते समय अपना वाई-फाई ऑफ रखें। दूसरी बात ये है कि आप अपने फ़ोन को भी साइलेंट पर रख सकते हैं या वाइब्रेशन पे रख सकते हैं, ताकि अगर कोई बहुत अर्जेंट हो, तो वाइब्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा, और अदरवाइज़ आप उसको साइलेंट रखें या बहुत ही स्लो वॉल्यूम पर रखें। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आप बहुत गहरी डीप स्लीप में होते हैं और सडनली अगर आपका फ़ोन तेज़ी से बज जाता है, तो वो आपकी नींद भी खराब कर सकता है और साथ ही साथ आपको अचानक से ब्रेन में टेंशन भी दे सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए अच्छा हो कि आप अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रखें, ऊपर से उसकी साउंड या तो बंद रखें या फिर स्लो पर रखें। एकदम धीमी आवाज़ रहेगी तो वो आपको उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेगी, अदरवाइज़ अचानक से अगर बहुत तेज़ लेवल पे फ़ोन बज जाता है, तो वो आपके ब्रेन और हार्ट दोनों को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो आप उन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आप एक हेल्दी लाइफ़ जो है वो अपना जी पाएँगे, और आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, है ना? तो अब क्योंकि अगर इंसान का शरीर और मन दोनों अच्छे हैं, तो आप जीवन में खुशियों की ओर समझ लीजिए अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि आजकल इन्हीं दोनों चीज़ों को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार हमारी भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हो नहीं पाता। लेकिन अगर हम इस तरीके की हैबिट्स डाल लेंगे, तो हो सकता है कि शुरू में करते समय आपको कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम लगे, कुछ चीज़ों की उलझन हो, लेकिन जब वो एक रूटीन बन जाएगा, तो वही आपके जीवन को बहुत सारी खुशियाँ दे सकता है, आपको एक हेल्दी लाइफ़ दे सकता है। सो थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है जिस पर आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं या कोई नॉलेज मेरे से चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे उसके बारे में बताएँ, ताकि मैं उस पर और भी अच्छा काम करके आप तक उस नॉलेज को पहुँचा सकूँ। सो थैंक यू। बाय-बाय।